श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बंधुओं, जैसे कि हम श्रीमद् भागवत गीता के शंकर भाष्य का अर्थ अपने प्रयास से ये वीडियो श्रृंखला में डाल रहे हैं, वैसे ही पिछले दिन हम मंगलाचरण से शुरू किए थे। उसी संदर्भ में प्रवृत्ति, निवृत्ति इत्यादि लक्षण के विषय में चर्चा किए। आज कुछ और लक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। धर्म लक्षण। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणो च। इसका अर्थ यह है कि वेदोक्त धर्म का दो लक्षण है, एक प्रवृत्ति रूप, एक निवृत्ति रूप। इसका भाषा विवृत्ति ऐसा है कि लक्षण जिस चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है, जैसे शुद्ध और अशुद्ध भेद में लक्षण दो प्रकार है। शुद्ध या असाधारण धर्म या निर्दोष लक्षण जो कोई जाति के प्रति व्यक्ति में सतत लक्षित होता है, जो अन्यत्र नहीं होता है, उस वही जाति के व्यक्ति में होगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति को छोड़ के दूसरे प्राणियों में भी हो सकता है। जैसे कि गाभी के संबंध में उसका गल कंबल। अशुद्ध लक्षण तीन हैं। अव्याप्ति, जैसे गाभी का रंग अगर काला हो तो सभी गाभी में काला रंग नहीं होगा। अतिव्याप्ति, जैसे गाभी का गोपुच्छ होता है, परंतु गाभी के अतिरिक्त भी हाथी, महिष या दूसरे प्राणियों में भी गोपुच्छ होता है। और एक है असंभव। और गाभी के संदर्भ में तो असंभव टिप्पणी करना मुश्किल है। एक हो सकता है जैसे गाभी का अपना पैर का खूर है, वो दो खूर एकत्र में होकर उनका पद का खूर बनता है, ऐसा दूसरे प्राणियों में विरल है। धर्म सार्वजनिक। जगतः स्थिति कारण प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाद्वै वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोदर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। जो जगत का स्थिति कारण एवं प्राणीगण का साक्षात अभ्युदय अर्थात उन्नततर अवस्था यथा स्वर्गादि एवं निःश्रेयस अर्थात त्रिविध दुख के निवृत्ति रूप में मोक्ष के हेतु है, वही धर्म है। वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये चतुर्विध वर्ण एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं सन्यासी चतुर्विध आश्रमी के मध्य में श्रेय प्रार्थी उन्हीं के द्वारा अनुष्ठित होया जाता है। आनंद गिरी उनके गीता भाष्य विवेचन नामक टीका में धर्म लक्षण किए हैं। गति प्रसंगाप्रसंग व्यावृत्तये प्रकृतं धर्म लक्ष्यति प्रणीनामीति प्रवृत्ति लक्षणो धर्म बुद्ध्यार्थीनां साक्षादभ्युदय हेतु निःश्रेयसार्थीनां परंपरया निःश्रेयस हेतु निवृत्ति लक्षणस्तु धर्मः साक्षादेव निःश्रेयस हेतुरीति विभागः। ज्ञानस्यैव निःश्रेयस हेतुत्वेपि समाधीनां ज्ञानद्वारा मोक्ष हेतुत्वं ज्ञानातिरिक्त व्यवधाना भावाच्च साक्षात् इत्युक्तम्। यद्वेवं धर्मो लक्ष्यते तर्हि वर्णितामाश्रमामित्वं चोपेक्ष सर्वैरेव पुरुषार्थार्थी वीर्द्वावापि धर्मो यथा योग्य मनुष्ठेया वित्यनुष्ठ्या त्रिणीयमा सिद्धि संख्याः ब्राह्मणाद्वैरीति। अर्थात अतिव्याप्ति या अव्याप्ति ना हो प्राणी नाम, इसी कारण प्राणी के लिए ऐसा धर्म का लक्षण
उल्लेख किया गया है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभ्युदयार्थी से जो साक्षात अभ्युदय हेतु या निश्रेयसार्थी परंपरा निश्रेयस हेतु, परंतु निवृत्ति लक्षण धर्म साक्षात ही निश्रेयस हेतु ऐसा विभाग बनाया गया है। यद्यपि ज्ञान ही निश्रेयस हेतु एवं सम दमादि निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान द्वारा ही मोक्ष का हेतु होता है, तथापि ज्ञानातिरिक्त व्यवधान ना रहने का वसत साक्षात उपाय बोला गया है। किंतु प्रवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष के हेतु होने के उपरांत उसका ज्ञानातिरिक्त चित्त शुद्धि रूप समदमादि बहुत कुछ व्यवधान रहने से उसको पारंपर्या बोला गया है। यदि उक्त रूप धर्म के लक्षण होता है तो वर्ण एवं आश्रम उपेक्षा करके सभी पुरुषार्थी ही उभय धर्म का अनुष्ठान करेंगे। तब क्या होगा, अनुष्ठता के निमित्त एवं शास्त्रोक्त जो नियम है वो असंगत हो जाता है। इसी कारण ब्राह्मणाद्वयी ही अर्थात वर्णाश्रम से भी ब्राह्मणादि के द्वारा ही अनुष्ठान करने का उपाय बोला गया है। आचार्य शंकर यहाँ पे वैशेषिक दर्शनकार कनाद के धर्म संबंधी संज्ञा ग्रहण किया है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जो वैशेषिक धर्म इसका प्रमाण है। ईश्वरावतरण हेतु दीर्घेन कालेन अनुष्ठात्रीणां कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतु केन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगतः स्थितिं परिपिलाविलायेषु स आदिकर्ता नारायणख्यो विष्णु भौमस्य ब्राह्मणस्त्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वासुदेवात् अंशेन कृष्णः किल संभोभूव। दीर्घकाल अतीत होने के बाद धर्मानुष्ठान कार्यों में निष्काम धर्म का अनुशीलन में कामोद्भव हेतु विवेक विज्ञान जब ह्रास होता है एवं उसी संदर्भ में जब अधर्म के द्वारा धर्म अभिभूत हो जाता है, अधर्म तब बहुत वृद्धि होने लगता है। तब जगत की स्थिति एवं पालन का इच्छा भी होने लगता है। वही आदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु भूदेव ब्राह्मण एवं ब्राह्मणत्व का रक्षा के निमित्त में देवकी वासुदेव से अंश रहित कृष्ण रूप में आविर्भूत होते हैं। ऐसा ही शास्त्रों में सिद्धि है। भगवान गीता के 4th अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में धर्म के ग्लानि होने पर धर्म एवं साधु के रक्षा के संदर्भ में आविर्भूत होंगे ऐसे बोल के प्रतिज्ञा किए हैं। यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य बोले हैं कि जगत की स्थिति एवं पालन के इच्छा से ब्राह्मण एवं ब्राह्मणत्व का रक्षा के लिए श्री भगवान आविर्भूत होते हैं। परंतु रामानुजाचार्य उनके गीतोपद्घात भाष्य में बोले हैं कि इष्टानुरूप धर्मार्थ काम मोक्षायाम फलम प्रयच्छन भूभारा बतारण व्यापदेशेन अस्मादीनामपि समाश्रयानीयात्मात्वाया अवतीर्योर्व्याम सकल मनुजननयन हरि दिव्य तिष्ठित्यानि कुर्वन् अर्थात अभिष्टानुरूप धर्म अर्थ मोक्ष एवं काम चतुर्वर्ग फल प्रदान करके उनका परित्राण निमित्त भूभार हरण के छलना में अवतीर्ण होके मानवगण के नयन का प्रीतिकारक लोकातीत क्रिया करना हेतु ही भगवान का आविर्भाव होता है। माधवाचार्य उनके उपोद्घात भाष्य में बोले हैं इष्टनिष्ठ प्राप्ति परिहास रहस साधना दर्शनात् वेदार्थ ज्ञानात् संसारे दृष्टमानानां वेदानधिकारिणां
स्त्रीशूद्रादीनां च धर्मज्ञानद्वारा मोक्ष भवेदिति कपालुः इत्यादि। इसका अर्थ है कि जो निज निज अभिलाषित वस्तु के प्राप्ति के साधन एवं अनभिप्रेत विषय परिहार के उपाय से अवगत नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान जिसको नहीं है, जो संसार में क्लिष्ट बन गया है, उनके एवं वेद में अनधिकारी स्त्री शूद्र प्रभृति व्यक्ति जिस माध्यम से धर्म एवं ज्ञान के द्वारा उनका मुक्ति हो, उसी के उपाय के प्रबंधक में भगवत गीता का उपदेश किया गया है। इसी कारण भगवान को कृपालु भी बोले हैं। वेद ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणस्त्वं हि रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद् वर्णाश्रम भेदानाम्। यद्यपि ब्राह्मणत्व रक्षा ही वैदिक धर्म का रक्षा का एकमात्र उपाय है, कारण गुण एवं कर्म भेद में वर्ण एवं आश्रम के जो भेद होता है तो वैदिक धर्म का अधीन है। गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक में गुण एवं कर्म भेद में मनुष्य को जो पृथक पृथक संसार एवं तदनुपाती चतुर्वर्ण भगवान सृष्टि किया है, ऐसा वो खुद ही बोल के गया है। भगवान एवं अवतार उद्देश्य लोकानुग्रह। सचा भगवान ज्ञानैश्वर्य शक्तिर्बलवीर्य तेजोभिः तदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वां माया मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजोव्यायो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्ध बुद्धिमुक्त स्वभावो विसन् समया देहवानी वजात एव च लोकानुग्रहं कुर्वन् एव लक्ष्यते। वही भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य एवं तेज के द्वारा सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवी निज माया मूल प्रकृति को भी वशीभूत करके अज अव्यय भूत सकल के ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने के उपरांत भी लोकानुग्रह करने के निमित्त में जो अपने माया के कारण ने देह धारण किया है। ऐश्वर्यास्य समगस्य धर्मस्य यशसः श्रिय वैराग्यस्वात् मोक्षस्य षण्णां भगीतिराना उत्पत्तिं प्रलय चैव भूतानां गतिं वेत्ति विद्यां विद्यां च सवाच भगवानिति। ये विष्णु पुराण का प्रमाण है। समुदय ऐश्वर्य यानी अनिमा लघिमादि जो समुदय ऐश्वर्य है, सिद्धियाँ है, समुदय धर्म, समुदय यश, समुदय श्री, समुदय ज्ञान एवं समुदय वैराग्य। भग शब्द का यहाँ पे 6 प्रकार अर्थ अभिहित हुआ है, जो प्राणीगण का उत्पत्ति प्रलय आगम गति एवं विद्या और अविद्या उभय का ये सभी समुदय से अवगत है, उनके प्रति भगवान ऐसे शब्द गौण रूप में व्यावहित किया है। ब्रह्म के सहित गुण एवं गुणी का अभेद एवं तदात्म संबंध में जैसे मेधस राजा सूरत को महामाया संबंध में व्याख्या किया है। श्री श्री चंडिका ये प्रमाण है। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्त्वया सर्वमिदं ततं तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति या सदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यधीयते। वही नित्या है, वही जगन्मूर्ति स्वरूपा है, तत्कर्तृत ये समस्त व्याप्त वो होने के बावजूद उनके बहु प्रकार उत्पत्ति हमसे सुनिए। देवगण कार्य सिद्धि के निमित्त में जब उनका आविर्भाव हुआ तब वही नित्या होने के होके उत्पन्न वो नित्या के नाम से उत्पन्न वो नित्या नाम से उत्पन्न ऐसे अभिहित हुआ। अवतार का प्रयोजन कृपा, अनुबंध, अधिकारी
और शिष्य। बिना विषय संबंधौ तथैवार्थाधिकारिणौ अव्याख्येयो भवेत् ग्रंथः साध ग्रंथे तत्तुष्टयम्। अर्थात जिस ग्रंथ के विषय में संबंध, प्रयोजन एवं अधिकारी नहीं रहते, वो ग्रंथ व्याख्या के योग्य नहीं है। इसी हेतु ग्रंथ में उक्त 4 विषय रहता है। क्या विषय, अधिकारी, संबंध और वार्था। स्वप्रयोजनानुभावे अपि भूतानुजिघ्रीक्षया वैदिक ही धर्मद्वयमार्जुनाय शोकमोहे मोहोद्वधौ निमग्नाय उपदेशितः गुणाधिकैः क्रीडितः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रयतं गमिष्यति इति। श्री भगवान पूर्ण काम, उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं है, तथापि भूत यानी प्राणी सकल के प्रति कृपा करके वो वैदिक धर्मद्वय शोक मोह रूप में समुद्र निमग्न अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कारण अधिक गुणशाली व्यक्ति के द्वारा गृहीत एवं अनुष्ठित धर्म का विस्तार लाभ करता है। पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में ये श्रीमद् भगवद गीता के जो मंगलाचरण एवं उसके संदर्भ में कुछ विषय का व्याख्या हमने किए। आगामी वीडियो श्रृंखला से भगवद गीता के जो मूल पाठ है एवं उसका जो शंकर भाष्य है, उसका जो अर्थ है, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको श्रीमद् भगवद गीता के शंकर भाष्य का ये जो हिंदी में वीडियो श्रृंखला हमारे माध्यम से प्रकाशित हो रहा है YouTube में, आपको अगर ये वीडियो और ये ज्ञान के विषय पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। श्रीमन्नारायण।